गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा मैम आप सभी लोगों को आज स्टैंडर्ड 12th में अर्थशास्त्र में ही चैप्टर 2 जिसका नाम है आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक, उसमें कल हम लोगों ने आगे पढ़ा था प्रस्तावना और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की सामान्य भाषा में एक परिभाषा पढ़ी थी छोटी सी। तो अब हम उसके आगे का ही पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन से अर्थशास्त्री किस तरह से आर्थिक विकास कहते हैं और किस तरह से आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तो देखिए आइए, श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती हैं कि विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण ये आर्थिक विकास है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विकासशील देश क्या है। तो विकासशील देश वो होते हैं कि जो देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी खुद पर डिपेंड ना होकर के किसी और देश पर डिपेंड हो, तो वो विकासशील देश कहा जाता है। उसमें लक्षण भी होते हैं कि विकासशील देश का जो जीडीपी होता है वो कम दर से बढ़ता है, गरीबी ज्यादा होती है, बेरोजगारी ज्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम भी कैसी होती है, कम होती है। ये सारे लक्षण किसमें होते हैं? विकासशील देशों में देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। एक बात ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों कि मैं जो आप लोग को ये कीवर्ड्स के जो मीनिंग बताती हूँ वो भले मैंने मेरे नोट में नोट डाउन ना किया हो, लेकिन आप लोग को नोट बनाते समय इन छोटी छोटी चीजों को क्या करना है? नोट करना है, ताकि आगे चल करके आप लोगों के मन में ऐसा कोई प्रश्न क्रिएट ना हो कि विकासशील देश किसे कहते हैं या विकसित देश किसे कहते हैं, कोई नाम क्या है विकसित देशों का या विकासशील देशों का, उसके लक्षण क्या है। तो ये सब आप लोग नोट डाउन किए रहोगे तो पढ़ते समय आप लोग की नजर में अगर ये आएगा तो आपको एक बार फिर से रिमेम्बर हो जाएगा। तो देखिए विकासशील देश के लक्षण है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब आइए देखते हैं विकसित देश के। श्रीमती उर्सुला हिक्स क्या कह रही हैं कि विकसित देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण या क्या है? आर्थिक वृद्धि है। क्या है? आर्थिक विकास क्या है? विकासशील देश के जो भी आर्थिक प्रश्न होते हैं उनका निराकरण अगर किया जाए तो वो आर्थिक विकास कहलाता है। अब उसी का अपोजिट है कि विकसित देश के अगर आर्थिक प्रश्नों का निराकरण किया जाए तो वह क्या है? आर्थिक वृद्धि है। तो अब आप लोग सोचोगे कि विकसित देश क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया सेम उसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। विकसित देश ये उस प्रकार के देश हैं कि जो देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किसी अन्य देशों पर डिपेंड ना हो, वो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी कर सके। और प्लस उसके साथ साथ विकसित देशों में गरीबी का प्रमाण नहीवत होता है, बेरोजगारी का प्रमाण भी नहीवत होता है, जीडीपी का दर कैसा होता है? ऊंची गति से बढ़ता है। उसके साथ साथ में पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अधिक ऊंची होती है। तो वो क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। ऐसे विकसित देशों के जो आर्थिक प्रश्नों का निराकरण होता है वो क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल विकसित देश के एग्जाम्पल है ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, रूस, इटली, नॉर्वे, अमेरिका। ख्याल आया? अब उसके बाद आइए देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है। तो वृद्धि अर्थात क्या होता है? आर्थिक वृद्धि। अब देखिए आर्थिक वृद्धि का संबंध अर्थतंत्र में दीर्घ काल के लिए चीज वस्तु के कुल उत्पादन में हुई वृद्धि, राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि, वास्तविक पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि निरंतर होती रहती है। क्या लाया? आर्थिक वृद्धि में क्या कह रहे हैं कि जो आर्थिक वृद्धि का संबंध होता है वो आर्थिक वृद्धि का संबंध अर्थतंत्र में लंबे समय के लिए चीज वस्तु के कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है, यह निरंतर हमें बताते रहता है। इस प्रकार की वृद्धि के लिए उत्पादन के 4 साधन जैसे जमीन, श्रम, पूंजी, नियोजक जैसे साधनों की आपूर्ति में भी वृद्धि होनी चाहिए। ख्याल क्या क्या ध्यान रखना है कि जो आर्थिक वृद्धि का संबंध होता है वो अर्थतंत्र में लंबे समय के लिए राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखते कितनी वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते कितनी वृद्धि हुई, उसके साथ साथ में जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको ध्यान में रखते हम कितनी वृद्धि हुई, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं। इस प्रकार से नेशनल इनकम में हुई वृद्धि, एक्चुअल पर कैपिटा इनकम मतलब कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि, उत्पादन के साधनों में हुई वृद्धि से कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि या परिमाणात्मक है। कैसे कह सकते हैं कि परिमाणात्मक है? हम माप सकते हैं कि मान लो नेशनल इनकम कितनी है, पहले 2 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, फिर बढ़कर के 20 करोड़ हुई, 25 करोड़ हुई, जो भी हो, ठीक है, वो हम माप सकते हैं। एक्चुअल पर कैपिटा इनकम भी माप सकते हैं। मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, 2000 हो, 3000 हो, बढ़कर के 5000, 10,000 हो गई हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि ये क्या है? परिमाणात्मक है। इस तरह वृद्धि का प्रमाण जाना जा सकता है, जिससे देश की स्थिति का भी चित्र प्रस्तुत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले देश में क्या हो रहा हो कि उत्पादन ना हो रहा हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कम हुई हो, वास्तविक आय में वृद्धि कम हुई हो,
जो उत्पादन के साधन उसकी आपूर्ति में भी कमी हो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले क्या था कि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि अच्छी नहीं हुई थी इन सभी चीजों की वजह से, लेकिन अगर अब या 2-4 साल बाद इन सभी चीजों में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ज्यादा है, उत्पादन के साधन की आपूर्ति में वृद्धि ज्यादा हुई है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति कैसी हुई है, सुधरी है, उसको हम चित्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। और दो देशों के बीच तुलना और मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि दो देशों के बीच में मान लो कि ब्रिटेन का या भारत का जापान का किसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो दो देशों के बीच हम तुलना और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। कि हैंसन क्या कहते हैं, तो हैंसन के मतानुसार परिभाषा आर्थिक वृद्धि की आर्थिक वृद्धि अर्थात देश की नेशनल इनकम में वृद्धि दर अथवा वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। हैंसन क्या कह रहे हैं, आर्थिक वृद्धि की व्याख्या क्या दे रहे हैं कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर अथवा वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। और साइमन क्रुजनेट क्या कह रहे हैं कि प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति करने की देश के पास शक्ति हो और लंबे समय तक वो उसमें वृद्धि कर सके। क्या लाया, देखो, प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तुओं की आपूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि कहते हैं साइमन क्रुजनेट। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसको क्या करोगे, नोट कर लोगे। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करोगे, लाइक कर लोगे, शेयर कर लोगे और सब्सक्राइब कर लोगे। धन्यवाद।